हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2013 के हल प्रश्न पत्र भारत का और विश्व का भूगोल। भारत व विश्व का भूगोल। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? पहला, उच्च भस्म अंश। दूसरा, निम्न सल्फर अंश। तीसरा, निम्न भस्म संगलन तापमान। तो इसमें राइट होगा पहला और दूसरा। भारतीय कोयले का अभिलक्षण मतलब विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। व्याख्या देख लेते हैं। कोयले की विशेषताएं, पहला है, भारतीय कोयले में भस्म की मात्रा मध्यम से उच्च स्तरीय होती है। कैसी होती है? मध्यम से उच्च स्तरीय। दूसरा है, भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा निम्न होती है। तो इसमें दोनों बातें दी गई है ऑप्शन में, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, भारतीय कोयले का भस्म संगलन तापमान उच्च होता है। ये विशेषता है और यहाँ पे निम्न भस्म बताया गया है, इसलिए गलत है। प्रश्न नंबर 8, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, ये साधारणतः लाल रंग की होती है। दूसरा, वे नाइट्रोजन व पोटास से समृद्ध होती है। तीसरा, उनका राजस्थान व यूपी में अच्छा विकास हुआ है। चौथा, इन मिट्टियों में टेपियोका व काजू की अच्छी उपज होती है। तो इसमें पहला सही है, ये साधारणतः लाल रंग की होती है। चौथा है, इन मिट्टियों में टेपियोका व काजू की अच्छी उपज होती है। किसकी विशेषता थी ये? लेटेराइट मिट्टियों के बारे में। व्याख्या है प्रश्न की, लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान व भारी मात्रा में वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है? वर्षा के क्षेत्रों में, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर में और भारी मात्रा में वर्षा में। लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लेटेराइट मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फेट व कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। लेटेराइट मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियों, सतपुड़ा एवं विंध्य के शिखरों पर इनका पर्याप्त विकास हुआ है। ये मिट्टियां उत्तर प्रदेश व राजस्थान में नहीं मिलती है, इसलिए दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटाश की इनमें कमी होती है और यहाँ समृद्धता दिखाई गई है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत होगा कि ये राजस्थान और यूपी में नहीं मिलती, इनका अच्छा विकास नहीं है यहाँ पर। ये पश्चिमी पूर्वी घाट टीसी में मिलती हैं, यहाँ से इनका कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में काजू, टेपियोका, मसाले आदि की खेती के लिए मृदाएं उपयुक्त है, इसलिए ही ऑप्शन में फोर्थ स्टेटमेंट सही है। प्रश्न नंबर 9 है, अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है? अलग अलग ऋतुओं में दिन व रात के विस्तार में विभिन्नता, डिस्पेरिटीज, विभिन्नताएं, डिफ्रेंशिएशन क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का अपने नत अक्ष पर परिक्रमण, अपने नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण। व्याख्या है, दिन व रात्रि के लिए पृथ्वी की घूर्णन गति अलग अलग ऋतुओं में दिन रात के विस्तार में भिन्नता के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा पृथ्वी की परिक्रमण गति उत्तरदायी कारक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई अपने कक्षीय सतह से 90 डिग्री का कोण न बनाकर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री झुके होने तथा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण सूर्य वर्ष में एक बार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधे चमकता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के विभिन्न भागों पर एक वर्ष के दौरान भिन्न भिन्न मात्राओं में सूर्य तप की प्राप्ति होती है, जिससे पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं और दिन की अवधि में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 10, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण है? पहला, कठोर और मोमी पर्ण। दूसरा, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। तीसरा, पर्ण की जगह कांटे। व्याख्या है, मरुस्थलों में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। वे पौधे जहाँ वहाँ उगते हैं जल की मात्रा कम होती है, जहाँ उगते हैं जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया, केजुराइना एटीसी मरुस्थलीय पौधों के उदाहरण हैं। मरुस्थलीय पौधों की विशेषता क्या होती है कि आकार में छोटे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जल को हास करने के लिए कठोर तथा मोमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे होते हैं इनमें।
प्रश्न नंबर 11, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? तो देख लेते हैं हम, ऑप्शन देखेंगे। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है, दूसरा यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तीसरा है भूमिगत ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इस प्रश्न का आंसर वन स्टेटमेंट होगा कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। एक रेखीय सीधी रेखा में, एक ही रेखा में बहती है रिफ्ट घाटी में। व्याख्या, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। पहली बात तो ये है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है ड्रेनेज सिस्टम वो क्या है, हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम से भी ज़्यादा एंशियंट है, पुराना है। दूसरा है, यह तथ्य प्रायद्वीपीय नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित हो जाता है, ऐसा सर्टिफाई हो जाता है। तीसरा है, पश्चिमी तट के समानांतर स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी तट के समानांतर स्थित पश्चिमी घाट करता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य, वाटर डिवाइडेशन का। फोर्थ है, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। किसके अंग है? गंगा नदी तंत्र के अंग है नदियां। और कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से। प्रायद्वीप, पांचवा है, प्रायद्वीप की अन्य प्रमुख नदियां क्या है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। छठा है, प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती है और ये बारहमासी भी नहीं होती है। सातवां है, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है, ये इन प्रायद्वीपीय नदियों से थोड़ी अलग है। नर्मदा और तापी इसका क्या एक्सेप्शन है, अपवाद है। आठवां है, प्रायद्वीपीय भारत के ढाल उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिणी पूर्व की ओर है। कैसे है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। नौवां है, नर्मदा नदी का विंध्य और सतपुड़ा के मध्य पश्चिमी दिशा में नदी प्रवाह का कारण नहीं है। पश्चिमी दिशा में क्या है? नदी प्रवाह का कारण नहीं है। किसका? नर्मदा नदी का विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहना। 10वां है, यद्यपि नर्मदा विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहती है लेकिन वह इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का कारण नहीं है, वह ऐसा रीजन नहीं बनती है। इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का इन दोनों स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पहला राइट है कि यह रेखीय रिफ्ट घाटी में बहती है, विभ्रंश घाटी में। कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, हाँ बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। नोट है, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। नर्मदा नदी मेकाल पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक से निकलती है, इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा का कार्य करती है। नर्मदा नदी की शाख नदियां शेर तवा, दूधी चक्कर, करजन, जमतारा, वर्णा, हिरण और संग तथा कुंडी नदी अपवाह क्षेत्र है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में यह बहती है।